ये क्या हुआ, क्यों किया, इस आरसीसी कॉलम को होल कर दिया। कुछ लोग का मानना है कि भाई आरसीसी कॉलम में अगर आप कुछ इस तरीके से होल करते हैं तो भाई ये कमज़ोर हो जाता है। हम बताना चाहेंगे उन सभी लोगों को। अब इसमें ये भी क्लियर करूँ भाई कि होल क्यों किया गया, क्यों तोड़ के रखा गया भाई आरसीसी कॉलम को। और कुछ चलो यहाँ तक तो होल है, लेकिन कुछ लोग तो आरसीसी कॉलम को पूरी तरीके से तोड़ ही डालते हैं, सरिया निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है आरसीसी कॉलम को तोड़ने का और कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है बिना तोड़े हुए जो है आप वहाँ पे डोर फ्रेम लगाने का। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए, जब भी कभी हम खिड़की बनाते हैं तो खिड़की में हमें आरसीसी मेंबर नहीं आता है। क्यों भाई? क्योंकि खिड़की सेंटर में बनता है, दोनों साइड ब्रिक हुआ है, तो यहाँ पे चाहे ग्रिल लगाना हो, एमएस का जाली ग्रिल, चाहे आपका जो है यहाँ पे खिड़की लगाना हो, तो उस समय इसको ईंट को तोड़ेंगे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दीवार। लेकिन जिस पे बिल्डिंग टिका हुआ है, क्योंकि ब्रिक पे तो बिल्डिंग टिका हुआ नहीं है, बिल्डिंग हमेशा आरसीसी कॉलम पे टिका रहता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ मेरा दरवाज़ा आने वाला है, तो इस दरवाज़ा को फिक्स करने के, इस दरवाज़ा में डोर फ्रेम फिक्स करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, होल पासनर देना पड़ेगा, होल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने जो है पहले से होल दे दिया है। अब ये क्या कमज़ोर कर रहा है कॉलम को? नहीं करेगा। बस इसको यहाँ से थोड़ा सा इस बांस को निकाल देना है और यहाँ से हल्का सा चिपिंग कर देंगे, तो ये मेरा ओपन एरिया हो गया। और यहाँ पे हम जो है दरवाज़ा, इस साइड ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस साइड देखिए ईंट है, ईंट को जो है थोड़ा सा एक ईंट को यहाँ से हटा देंगे तो आपका आराम से जो है होल पासनर लग जाएगा, मतलब क्लैंप लग जाएगा। लेकिन जितना अब बोलेंगे कि यहाँ ये होल कर दिए कमज़ोर हो गया, कमज़ोर बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर इसको हटा करके जो है इसमें हम कंक्रीट भर देंगे, क्योंकि देखिए कॉलम डिज़ाइन होता है इसलिए क्योंकि वो डोर फ्रेम का भी लोड ले सके। अब ऐसा ना हो कि मतलब कॉलम बना दिए और डोर फ्रेम का लोड ना ले पाए और कॉलम को जो हम जो है तोड़ेंगे तो कमज़ोर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम बस यही कहना चाहते हैं, जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि भाई अब होल देना ज़रूरी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसकी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इसका कितना देना है ज़रा समझिएगा। ये जो मेरा डीपीसी लेवल है, डीपीसी लेवल से 1 फीट ले लीजिए ऊपर, समझ गए बात को? डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं लिंटल लेवल से, फिर नीचे 1 फीट ले लेना, यहाँ पे एक ठो, समझ गए बात को? लिंटल लेवल से 1 फीट नीचे लेना। फिर इसके बाद क्या करना है, ये 1 फीट ऊपर से लिए, 1 फीट नीचे से लिए, इस दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो सेंटर यहाँ पर है। तो टोटल 3 होल पासनर देना पड़ता है आपका, जब भी कभी आप दरवाज़ा के लिए फ्रेम लगाना चाहते हैं। तो अब क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, आप बोल रहे हैं ये तो 3 इंची का ही रहा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है चौखट लाते हैं वो 4 इंची से 5 इंची का रहता है। अब उस सिचुएशन में कैसे होगा? तो उस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आपको पहले से जो होल मिल गया कॉलम में, ठीक है, और ये पूरा सॉलिड सरफेस है, तो बस इसको जब निकालेंगे 3 इंची ये निकल गया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे चिपिंग कर देंगे, थोड़ा हल्का हल्का चिपिंग कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आप इसको जो है क्लैंप लगा करके डोर फ्रेम का आराम से लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या करना पड़ता है कि पूरा ये वाला पार्ट जो है तोड़ना पड़ता है और यहाँ पर सरिया दिखने लगता है, वो पूरा जो है घर के लिए खतरनाक होता है। या नहीं तो अभी जो है बहुत लोग क्या करते हैं कि WPC का डोर लगाते हैं, अलग अलग चीज़ का लगाते हैं। हाँ, जहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए जो बाथरूम एरिया है, बाथरूम एरिया में आपको जो है लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है PVC का डोर आता है। PVC का डोर आया, उसको आराम से जो है प्लास्टर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, तब उसके बाद भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए
ये पूजा रूम का डोर है, इसमें पीवीसी का डोर लगाया जाएगा, तो इसमें जो है कोई भी तरह का होल नहीं दिया गया। इसमें आराम से लगेगा आपका चौखट, और चौखट जो पीवीसी का, और आराम से इसमें होल करके यहाँ लग सकता है। तो ये आपका बेनिफिट रहता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डब्ल्यूपीसी में भी जो है एंकर फास्टनर यूज करके, ठीक है, एंकर फास्टनर क्या हुआ, चौखट आ जाएगा, उसको प्लम बॉम में सेट किया जाएगा, कर दिया जाएगा, और डोर फ्रेम के साथ ही जो ड्रिल किया जाएगा, ड्रिल करके उसमें जो है एंकर फास्टनर यूज किया जाएगा, और उसमें एंकर फास्टनर यूज करके जो उसको टाइट करके पूरा फ्रेम को फिक्स किया जाता है। तो इस तरह का समस्या नहीं आएगा कॉलम को तोड़ने का। अभी बहुत जगह मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ, लेकिन अगर जो डब्ल्यूपीसी नहीं इसका, हाँ लोग का मानना है कि वुड में इस तरह का गलती ना, तो वुड वाला जो चौखट जो भी लगाते हैं उसमें कुछ इस तरीके से आप होल फास्टनर दे सकते हैं। और मेरा ही मानना है कि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि भाई कि कभी भी जो है आप आरसीसी कॉलम को बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि आरसीसी मेंबर कुछ ऐसा प्लानिंग कि जहाँ पे आपका पहले प्री प्लान कर लीजिए, कहाँ पे मेरा दरवाज़ा आ रहा है, कहाँ पे मेरा खिड़की आ रहा है, जहाँ पे आरसीसी मेंबर आ रहा है वहाँ पे आप पहले से जो है होल करके होल छोड़ सकते हैं। या नहीं तो आप पहले से प्लानिंग है कि हमको जो है डब्ल्यूपीसी का ही चौखट लगाना है, चाहे कुछ और भी चौखट लगाना है, तो उसमें होल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे तो खिड़की में तो कोई दिक्कत ही नहीं, खिड़की में तो आराम से जो है ईंट को तोड़ सकते हैं फिक्स करने के लिए, लेकिन आरसीसी को कभी भी चिपिंग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। और आप जो है हमें ये बताइए कि आप जो घर बनाए थे या बना रहे हैं, आपका मिस्त्री किस हिसाब से किया था, मतलब चौखट को लगाने के लिए कॉलम को ही पूरा उड़ा दिया। बहुत लोग को हम देखते हैं कि भाई कॉलम को पूरा तोड़ देता है, या नहीं तो जो है कॉलम, या आप एंकर फास्टनर यूज़ करके किए थे। सब कुछ हमें कमेंट करके बताइए। नहीं तो आप अपना जो है साइट का जो भी फ़ोटो वीडियो, अगर कोई भी मिस्त्री चाहे ठेकेदार काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, वो चीज़ आप हमें बना करके भेज सकते हैं। हम उसको वेरीफाई करके एक बार चेक कर लेंगे उसमें क्या दिक्कतें आ रही, क्योंकि हम जो है घर बनाने में होने वाली मिस्टेक को लेकर के बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, और उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो भी आपको जो है पसंद आया होगा। ये बेस्ट तरीका है फ्रेम फिक्स करने के लिए, डोर फ्रेम। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, और आपके लिए जो है ज़बरदस्त वीडियो लेके आता रहूँगा। नमस्ते।